Hello, dear students. I am Davinder Kaur, Associate Professor in Economics at Government PG College, Sector 1, Panchkula, Haryana. Today, we are going to discuss a very important topic, that is equilibrium of firm and industry under perfect competition. In our previous lecture, we have discussed how price and output is determined under perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट है, इसके बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में जान चुके हैं. परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे. और कैसे कीमत और उत्पादन निर्धारित होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम देखेंगे कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कैसे एक फर्म और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम संभव है. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट की वेयर देयर आर न्यूमरस फर्म्स, जिसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं और जो एक जैसे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं. और जो ये ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं, इसको हम इंडस्ट्री कहलाते हैं. यानी कि इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स. सो फर्म क्या होती है? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फर्म क्या होती है. सो टू अंडरस्टैंड फर्म, फर्म एक ऐसा यूनिट है जो किस काम के लिए लगा हुआ है. फर्म क्या है? फर्म एक ऐसी प्लेस है जहां पे क्या होती है? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन किस चीज की होती है? गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि यहाँ मेन पर्पस क्या है फर्म का? वो प्रोडक्शन क्यों करती है? प्रॉफिट्स के लिए. कोई भी फर्म प्रोडक्शन करती है प्रॉफिट के लिए. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ये मेन मोटिव होता है किसी भी फर्म का. अब हम यहाँ पे स्ट्रेस किस बात पे कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम देखना है हमने एक फर्म का. इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि फर्म एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई है, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कि वो स्टेबल रहना चाहती है, जहां पे कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट अगर उसको हो रहा है तो वो अपनी उस पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहेगी. सो वी कैन से a firm is an equilibrium has no tendency either to increase or decrease its output. तो एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में तभी होगी जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करना पसंद नहीं करेगी. और इसी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे मेन मोटिव क्या होता है? टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट. कोई भी फर्म नहीं चाहेगी कि उसको लॉस हो. हर एक का मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट हो. लेकिन ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के सर्कमस्टांसेस होंगे जिनकी वजह से कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. ये अब हम आगे जाकर देखेंगे. तो सबसे पहले हमने आज का जो टॉपिक है उसमें एक फर्म का और एक इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम को अध्ययन करना है. और इंडस्ट्री में क्या होती है? क्लस्टर ऑफ फर्म्स. यानी कि खूब सारी फर्म्स मिलकर एक इंडस्ट्री को बनाती हैं. तो ये होगा आज का हमारा जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन. ये हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत एक फर्म का इक्विलिब्रियम देखने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम. किसके? फर्म के इक्विलिब्रियम की बात करने जा रहे हैं अभी हम. तो इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं. एक है हमारे पास टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, एक है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच. तो जो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच है वो चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो, चाहे वो मोनोपोली हो,
अभी ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे। अभी तक हमने परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को जाना है, मोनोपोली, देन अगर मोनोपोलिस्टिक भी हो कंपटीशन तो उन केसेस में भी हमारा TRTC जो हमारी अप्रोच है वो होती है अप्लाई। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी फर्म का मोटिव क्या होता है। सबसे मेन मोटिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और अगर इसको दूसरी भाषा में कहें तो वो क्या करना चाहती है? मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस, और वी कैन से मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अगर लॉस अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, कॉस्ट, यानी कि हर एक फर्म चाहती है उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट जो हो वो मिनिमाइज हो। तो ये दो मेन मोटिव लेके कोई भी फर्म जो है वो काम करती है। तो जो मेन बेसिक कंडीशन, इररिस्पेक्टिव की अभी TR की बात कर रहे हैं या हम TRTC अप्रोच की बात कर रहे हैं या MRMC अप्रोच की, पहले बेसिक कंडीशंस देख लेते हैं कि किसी भी फर्म के इक्विलिब्रियम में होने के लिए कौन सी बेसिक कंडीशंस है। तो सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है वो है नंबर 1 इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कोई भी फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट सबसे पहले मैक्सिमाइज करना चाहेगी। प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिमाइज होता है? प्रॉफिट कैसे आता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो जहां पे ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा वहां पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकंड कंडीशन जो है MC और MR, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में बराबर होने चाहिए। थर्ड, MC कर्व शुड कट MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, MC कर्व MR कर्व को नीचे से काटती हुई रेखा होनी चाहिए। फोर्थ, मिनिमम लॉस, जो लॉस है हमारा मिनिमम होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट का। ओके, तो ये हमारी बेसिक कंडीशन है, इररिस्पेक्टिव की अभी हम कौन सी अप्रोच की बात कर रहे हैं। इसमें ये मिक्स्ड है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन TRTC और MRMC अप्रोच की। क्लियर? तो ये सबसे पहले हमारी है बेसिक कंडीशंस किसी भी फर्म या इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं TRTC अप्रोच। मैंने जैसे पहले भी बताया ये अप्रोच मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर भी लागू होगी, यानी कि इररिस्पेक्टिव की कौन सी मार्केट फॉर्म है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तीनों के सिचुएशन में ये TRTC अप्रोच सेम रहेगी। और हम जब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक को करेंगे तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो मैंने अभी बताया था प्रॉफिट को हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से। तो ये कैसे आते हैं? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो कुल आमदन में से कुल लागत को जब हम माइनस कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट। तो देख लेते हैं TRTC अप्रोच को देखने के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम। हाँ जी, यहाँ पे ये है हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व, ये है हमारी टोटल कॉस्ट, ये A, जहां पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? ये A और B पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं? ब्रेक इवन पॉइंट्स। ये याद रखना है। X एक्सिस पे हम हमेशा ही आउटपुट लेते हैं और Y एक्सिस पे हमारा कॉस्ट भी होगा और रेवेन्यू भी होगा। ओके, कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों को लेके चल रहे हैं हम। ये नेगेटिव साइड है हमारे Y एक्सिस की। तो अब हम देखते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा, जहां पे ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये R और S, ये डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम। तो अब हम जब प्रॉफिट कर्व अपना बनाएंगे तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट कर्व। ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम आता हुआ, फिर यहाँ पे इन लाइंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट क्या है हमारा? 0। वाई?
प्रॉफिट यहाँ पे जीरो क्यों है? बिकॉज हेयर टीसी इज इक्वल टू टीआर। यहाँ पे टीसी टीआर एक दूसरे के बराबर है, तो प्रॉफिट होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट भी ले रहे हैं वाई एक्सिस में, तो इस बात का ध्यान रखना है। सो दिस इज द टीआर टीसी अप्रोच डायग्राम, जिसमें कि हम साफ देख सकते हैं दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू कर्व, ये हमारा टोटल कॉस्ट कर्व है। यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पे जो टीआर है टीसी से ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो दिस सिचुएशन, ये जो हमारी सिचुएशन है, इस पॉइंट पे एस पॉइंट पे हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, नॉट एस, इसको हम कुछ, ये आर एस इस पॉइंट का एस है, यहाँ पे हम इसको एल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है एल एम प्रॉफिट जो है हमारे मैक्सिमम है। अगर हम मान लीजिए यहाँ तक ही आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने का कोई फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई भी उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो जो ऑप्टिमल आउटपुट प्रोडक्शन है वो कितनी होनी चाहिए? ओ एम। अगर ओ एम से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो भी नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे भी किसी भी प्रकार का प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा। इस सिचुएशन के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ इसके बाद हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, कॉस्ट हमारे रेवेन्यू से भी ज्यादा हो जाएगी। तो जो इस लेवल के बीच का आउटपुट है, यानी कि M1 और M2 के बीच का कोई भी लेवल जो है हम आउटपुट का अडॉप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वहां हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो प्रॉफिट का जब तक ये ऊपर तक यहाँ तक रह रहा है तो ये हमारे लिए फायदे का सौदा है। और मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है? एट पॉइंट एल। तो ओ एम पॉइंट पर ही इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करेगा लॉन्ग रन में कोई भी प्रोड्यूसर। तो ये है हमारी टीआरटीसी अप्रोच। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि अगर हम नहीं चाहते कि हमें लॉस हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कितना लॉस हम झेलने को तैयार हो जाएंगे, तो ये भी हम देख लेते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसमें जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है, टीसी, उसमें फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी। फिक्स्ड कॉस्ट चाहे हम प्रोडक्शन करें या ना करें वो हमें झेलनी ही पड़ती है। तो इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए अब हम आगे बना रहे हैं अपना कर्व। मान लीजिए ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और ये हमारी टोटल कॉस्ट है। देखो ये गैप सेम है, इसका क्या मतलब है कि ये गैप किसका है? फिक्स्ड कॉस्ट का गैप है ये। ओके, तो कोई भी फर्म, अगर मान लीजिए ये हमारा लेवल ऑफ आउटपुट है, ओ एम आउटपुट जो है कोई भी फर्म प्रोड्यूस कब करेगी? यहाँ पे क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो अगर हमें लॉस हो भी रहा है तो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। हमारा लॉस हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है। तो इसलिए इस लेवल पे हम यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हो सकते हैं। अगर कभी हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो अपने प्रोडक्शन यूनिट को बंद करने की बजाय अगर हमारी प्रोडक्शन हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रही है, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन ओएम लेवल तक संभव है। यहाँ पे हम रेवेन्यू, कॉस्ट इनको ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। सो ये भी हमने सिचुएशन को देख लिया कि कितना मिनिमम लॉस जो है हम झेलने को तैयार हैं। तो ये थी कंप्लीट टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, जो कि डिफाइन करती है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम को और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को किसी भी फर्म के। ओके, जो मिनिमम लॉस की सिचुएशन है ये मेनली हमें ज्यादातर शॉर्ट रन में फेस करने को मिलती है। अब हम देख लेते हैं MR एंड MC अप्रोच। अब इसमें कंडीशंस क्या है? नंबर 1, पहली MC शुड बी इक्वल टू MR एंड सेकंड MC शुड कट MR फ्रॉम इट्स मिनिमम पॉइंट और फ्रॉम बिलो। ओके, तो ये दो बेसिक कंडीशन और नेसेसरी कंडीशंस है जो हमने अपने माइंड में रखनी है।
जब भी हमने किसी फर्म का शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम देखना है। अब हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा AR और जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में AR और MR कर्व देखे थे, AR और MR कर्व दोनों आपस में बराबर होते हैं और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं। क्यों? बिकॉज व्हाट इज द रीजन? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। हु इज अ प्राइस मेकर? इंडस्ट्री में फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वो ही डिटरमिन करती हैं इंडस्ट्री में कि कहाँ पे कीमत और आउटपुट निर्धारित होएगा। तो ये एक इंडस्ट्री में अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे ये प्राइस और आउटपुट डिटरमिन होता है। तो इंडस्ट्री में डिटरमिन होती हैं प्राइसेस और यही प्राइस किसको एक्सेप्ट करनी है? फर्म को। जो इंडस्ट्री में प्राइस डिटरमिन हो गई वो प्राइस एक फर्म को एक्सेप्ट करनी होगी। तो अभी हमने इक्विलिब्रियम की बात की, तो ये MR तो हमारे पास है। सपोज दिस इज द MC कर्व, सो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज MC ने अपना मिनिमम पॉइंट अचीव करने के बाद ही MR कर्व को कट किया है, तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों? यहाँ भी MC MR एक दूसरे के बराबर है, लेकिन MC ने अपना मिनिमम जो लेवल है उसको अभी अचीव नहीं किया। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम और ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा OQ। सो दिस इज द MR/MC अप्रोच शॉर्ट रन में। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट रन में कौन कौन सी सिचुएशंस जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं एक फर्म के लिए। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात करने जा रहे हैं of a firm under perfect competition। तो देख लेते हैं कौन कौन सी 3 तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं। इकट्ठी ही करेंगे हम। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस। अब शॉर्ट रन में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट रन में क्या है, कोई भी नई फर्म जो है इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकती है और कोई भी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म है इंडस्ट्री में वो उसको छोड़ के जा सकती है। दैट इज द रीजन। तो मान लीजिए ये हमारे AR कर्व है, ये मैं तीनों साथ में इसीलिए बना रही हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस में बेसिकली किस चीज का डिफरेंस होता है। तो ये है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व, ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। अब आप देखिए जब हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाने हैं तो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व हमारे AR MR कर्व से नीचे होना चाहिए। जब हमने नॉर्मल प्रॉफिट शो करने हैं तो AC कर्व टच करना चाहिए और जब हमने लॉसेस शो करने हैं तो एवरेज कॉस्ट कर्व हमारे AR MR कर्व से ऊपर बनेगा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? MC शुड बी इक्वल टू MR। ठीक है जी। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां से सीधी लाइन खींच देंगे तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब हम देख लेते हैं एवरेज कॉस्ट कितनी है। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है हमारी LQ। ये देखिए एवरेज रेवेन्यू कितना है यहाँ पे हमारा EQ। दिस इज द एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। कितना ज्यादा है? EL अमाउंट। इस अमाउंट से ज्यादा है। EL को जब हम आउटपुट के साथ टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये PELM ये क्या बन जाएंगे? हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये फर्स्ट केस है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। यहाँ पे क्या है? एवरेज कॉस्ट LQ है, एवरेज रेवेन्यू EQ है। एवरेज रेवेन्यू EQ ज्यादा है LQ से। कितना ज्यादा है? EL अमाउंट का। पर यूनिट कितना ज्यादा है? EL। तो टोटल प्रॉफिट देखने के लिए EL इंटू OQ, तो PELM हमारे पास क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब नॉर्मल प्रॉफिट का देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? वेयर MC इज इक्वल टू MR। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया, ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई। एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट ले रहे हैं, वाई पे हमारी प्राइसेस हैं, एसी है, एवरेज हमारी कॉस्ट है और हमारे रेवेन्यू है। यहाँ पे भी कॉस्ट है, प्राइस है और रेवेन्यू है। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस्ट है, रेवेन्यू है, प्राइस है हमारी वाई एक्सिस पे। ओके, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे आउटपुट। ये याद रखना है, एक्सिस पे कभी भी मिस नहीं करना कि कौन से वेरिएबल्स को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, कौन से को वाई पे, नहीं तो हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट के केस में शॉर्ट रन में क्या हो रहा है। एवरेज कॉस्ट कितनी है हमारी, ई क्यू। ये देखिए, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, ई क्यू। एवरेज रेवेन्यू कितना है, वो भी ई क्यू है। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए आर। तो हमें कौन से प्रॉफिट हो रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों आपस में बराबर है। हमारी आमदन, एवरेज हमारी कॉस्ट और एवरेज हमारी इनकम आपस में बराबर है। अब हम देख लेते हैं इन केस ऑफ लॉसेस। यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, जहां एमसी और एमआर दोनों आपस में बराबर है। दिस इज द एमसी कर्व, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब इस लाइन को ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जो AC है वो हमारा है LQ, एवरेज कॉस्ट LQ है, एवरेज रेवेन्यू है हमारा EQ। तो एवरेज कॉस्ट ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, यानी कि हमारी लागत हमारी आमदन से ज्यादा है। तो हमें पर यूनिट लॉस कितना हो रहा है, LE अमाउंट का। तो LE इंटू OQ टोटल आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास PELR, ये क्या है हमारे लॉस। तो ये टोटल लॉस हो रहे हैं। सो दीज आर द 3 केसेस शॉर्ट रन में। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, लॉस भी। क्यों, क्योंकि शॉर्ट रन में इंडस्ट्री में क्या होता है, फर्म्स जो है आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। अब लॉन्ग रन में क्या होगा, अब इसी के केस में मैं आपको बता दूंगी। अगर शॉर्ट रन में किसी भी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं तो नई फर्म्स आ जाएंगी, यानी कि उस इंडस्ट्री में नई फर्म्स आ जाएंगी। उनको लगेगा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में जब नई फर्म्स आ जाएंगी, कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर लॉस में चल रही है कोई इंडस्ट्री तो पुरानी फर्म्स छोड़ के चली जाएंगी। जब छोड़ के चली जाएंगी इंडस्ट्री को तो जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगेन लॉस भी नॉर्मल प्रॉफिट पे कन्वर्ट हो जाएंगे और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों ही कंडीशंस में लॉन्ग रन में हमें क्या होंगे, ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी बताया जा सकता है, लेकिन बात वही है, सेम है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सेम डायग्राम बनना है। हम चाहे तो डायग्राम बना भी सकते हैं, लेकिन वही बात है कि इम्पैक्ट जो है वो सेम ही है। यानी कि हमारा जर्नली हमें क्या होगा वहां पे, अगर ये लॉन्ग रन हमारा AR कर्व है, ये लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है और ये हमारी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। सो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आउटपुट है। तो एक इंडस्ट्री में लॉन्ग रन में हमें हमेशा ही क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये इंडस्ट्री की बात हो रही है परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। ठीक है जी, एक इंडस्ट्री को हमेशा क्या होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्यों, ड्यू टू एंट्री एंड एग्जिट फिनोमेना। शॉर्ट रन में तो कोई नई फर्म आ नहीं सकती थी और पुरानी छोड़ के जा नहीं सकती थी, लेकिन लॉन्ग रन में तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है। अगर लॉस हो रहे हैं तो फर्म्स छोड़ के चली जाएंगी, और अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो नई फर्म आकर उस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेंगी। तो एक तरह से लॉन्ग रन में हमेशा ही एक इंडस्ट्री को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो वही बात है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। एक और तरीका है इसको देखने का, मान लीजिए 3 डायग्राम्स हम बना रहे हैं एक साथ। क्लियर, ये हमारा
ये यहाँ पे हमारे, ये हमारी इंडस्ट्री है। अब ध्यान से देखना है अपना, ये फर्म है, ये भी फर्म है, ये ए फर्म है, ये बी फर्म है, ये इंडस्ट्री है। ओके, इंडस्ट्री में ये देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है फर्म, इंडस्ट्री सॉरी, तो यहाँ पे हमारी ये प्राइस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, ये भी हमारा आउटपुट है। पहले हम सारे लिख लेते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट है, यहाँ पे भी रेवेन्यू और कॉस्ट है। तो हमने दो सिचुएशंस की हमने बात की। अगर एक तो है जहाँ पे हमें ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे ये रेपिटेशन है सारी, मैं समझा चुकी हूँ आपको। ये क्या है हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहे हैं यहाँ पे हमें क्या हो रहे हैं लॉस, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस एक फर्म को क्या हो रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक को क्या हो रहे हैं लॉस, लेकिन अल्टीमेटली जो इंडस्ट्री में सिचुएशन है, इंडस्ट्री में जो हमारा प्राइस स्ट्रक्चर है वो सेम है और इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रही। वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट्स की ही सिचुएशन जो है वो प्रिवेल कर रही है। ये इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। जो एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई पे हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट है। तो हमेशा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट किसके बराबर रहती है, एवरेज रेवेन्यू के, हमेशा इन द लॉन्ग रन, ये आपने याद रखना है। सो फर्म जो है कोई भी अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं लॉन्ग रन में वो सारे नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर लॉसेस हो रहे हैं तो वो भी नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये था मेन टॉपिक हमारा फर्म और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अभी जो एक्सटेंशन हमारा इसी का एक्सटेंशन लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री एंड लॉ ऑफ कॉस्ट। और वो लॉ ऑफ कॉस्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम इस टॉपिक को 3 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।